इस्तकबाल करना चाहूँगा। नहीं, संघर्ष करना है, सत्कार नहीं करना। अब ये हमारी खुशी से पूरे नौजवानों की तरफ से। इसके बाद में मैं हमारे मसरूर भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे अहमद भाई का इस्तकबाल करें। दो मिनट। बहुत से लोगों को चेहरे से पहचानते होंगे। सबसे पहले ये हमारे मुजफ्फर भाई रहमानिया कॉलोनी में रहते, उनके बाद में हमारे इरफान भाई, इरफान गुलाब खान, गुलाब आइसा का माजी नगर सेवक, उनके फर्जंद है। और मेरे बहनों की कांग्रेस में वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद वो जो आमिर रफीक खान, वो पूर्व विधानसभा के महासचिव है यूथ कांग्रेस के। और नदीम, उनके बाद नदीम सौदागर। और हाजी साहब तो आपकी साथी। उसके बाद में मसरूर भाई हमारे प्रदेश के 2 बार यूथ कांग्रेस में काम किए। उनके बाद साजिद भाई कुरैशी, साजिद भाई अल्पसंख्यक मराठवाड़े के अहमद भाई के साथी है। उनके बाद में हमारे फिरोज कुरैशी, गुड्डू भाई, ये भी यहाँ के कुरैशी समाज के नौजवानों के जिम्मेदार है। और निसार भाई, निसार शाह, उनके बाजू वो शाह समाज की बरादरी के व्यापारी है। उसके बाद में सगीर अहमद, ये हमारे भाई भी है और पूर्व विधानसभा के महासचिव भी है। अब ये लतीफ़ भाई, लतीफ़ शाह, ये भी शाह बरादरी के जो व्यापारी है, प्रॉपर्टी का बिजनेस हम साथ में ही है। उसके बाद में असलम भाई हमारे ये आलमगीर कॉलोनी से ताल्लुक़ रखते। उनके बाद ये शेख फैज़, ये हमारे मध्य विधानसभा के इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। और ये शफीक सरकार, ये औरंगाबाद शहर युवक कांग्रेस के शहर ज़िला जनरल सेक्रेटरी। मेरा इंट्रोडक्शन करवाने का, मेरी हिफाजत कौन करता है, हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पर पलते हैं, बगावत कौन करता है। एक बागी मिजाज रखने वाले, हक परस्त, हक पर बोलने वाले, हक बोलने के लिए कभी ना पीछे हटने वाले ऐसे नौजवान मौजूद है। अभी हमारे मोहसिन इंजीनियर साहब यहाँ आए और उसी के साथ हमारे एक दूसरे हमदर्द, हमारे भाई राष्ट्रवादी के शहर उपाध्यक्ष पद पे से जिसने अपना इस्तीफा पेश किया। मैं समझता हूँ राष्ट्रवादी में बहुत कम लोग ऐसे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस्तीफा देना ही एक हल है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, हमारी पार्टी की विचारधारा, हमको जैसा सही लगा हमने वो किए। अब वो जिसकी उसकी मर्जी होती है। तो वैसे हमारे इस्माइल राजा भाई भी यहाँ मौजूद है, अयूब भाई है, इसलिए यहाँ सिलेक्टेड लोगों को आपके मार्गदर्शन में, अध्यक्षता में जमा इसलिए किया गया क्योंकि इसके बाद हमको बहुत सारा संघर्ष करना है। और वो संघर्ष में ये हमारे साथी, जिन्होंने कई लाखों, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमने जो यूथ कांग्रेस के इलेक्शन हम जो लड़ते, तो आप अहमद भाई से पूछ सकते, हमारे लाखों रुपये खर्चा, मेरे 8 लाख रुपए खर्चा हो गए। हाँ, और वैसे ही किसी के 4, किसी के 5, ये एकदम लिटरली, अब ये बेवकूफ़ी बोला जाए या कुछ और, लेकिन हमको है ना, ये जो लेटर एड की पद हमको अच्छी नहीं लगती, लड़के लेना हमको मज़ा आता। तो ये पूरे जितने भी योद्धा बैठे हुए लड़ने के लिए। और दूसरी बात, और मैं ये समझता है कि मंत्रिमंडल में जो बैठक में जो निर्णय लिया गया, उद्धव साहब भूल गए थे, शायद वो भूल गए थे कि औरंगाबाद में एक मुश्ताक अहमद नाम के एक शेर थे, वो टाइगर अभी भी जिंदा है, ये वो भूल गए थे। मुश्ताक अहमद साहब की दहाड़ मैं समझता हूँ कि हमको अब सुनने को मिलेंगी। और मुश्ताक अहमद साहब के साथ में हमारे ज्येष्ठ नेता अहमद भाई की जो पकड़ है और जो समाज में जो नौजवानों में उनकी ताकत है, इसके ज़रिए से मुश्ताक अहमद साहब की ताकत में और ज़्यादा इजाफा होगा आने वाले समय में। अब ज़्यादा ना कहते हुए मैं हमारे ज्येष्ठ नेता अहमद भाई से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो हमारा मार्गदर्शन करें नौजवानों।
की ज़ुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। तो वक्त आ गया है हक़ की लड़ाई लड़ने का। और आज हमारे इदरीस खान ने यहाँ पर जो बुला के हमारा और हमारे नेता मुश्ताक भाई का और मेरा और सभी शहर के नौजवान यहाँ पर आए, मैं इदरीस खान का और सभी नौजवानों का यहाँ पर इनको जो है मुबारकबाद देता हूँ कि एक अच्छे काम के लिए और अपने औरंगाबाद का नाम बचाने के लिए बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सबों को मुबारकबाद देता हूँ और सबों ने अपने पदों से रिज़ाइन दिया है। पार्टी से किसी ने रिज़ाइन नहीं दिया हमारे पास कांग्रेस में। और हम ईद के बाद में तय करेंगे कि हमको पार्टी में रह के लड़ना है या पार्टी से बाहर जाकर लड़ना है। ये अभी हमारा तय नहीं हुआ। और हमारा ये जो कैबिनेट में जो मंजूरी दी गई है, तो ये इसको हमेशा कांग्रेस ने विरोध किया था नामांतर में। जैसा कि हमारे मुश्ताक साहब ने बताया कि विलासराव देशमुख की जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने इस विषय को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि भाई ये लाइन हमारी नहीं है, ये शिवसेना और बीजेपी ने हमेशा उनके एजेंडे में था, ये कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था। और आज भी हम हमारे पार्टी के नेताओं को ये बात बताना चाहते हैं कि ये हमारे एजेंडे में नहीं था, ये शिवसेना और बीजेपी का एजेंडा है। हमको उनके एजेंडे के साथ जाना नहीं चाहिए। यही हमारे महाराष्ट्र के नेताओं से नाराज़गी है। और मैं हमारे अशोक चौहान साहब और अमित देशमुख, इनसे मैं ये कहूँगा कि आप मराठवाड़े के नेता हैं हमारे कांग्रेस के, जैसा विलासराव ने इसको विरोध किया था ये नामांतर को, मैं इन दोनों से भी कहूँगा कि आप भी इसको विरोध करिए और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इसको विरोध करिए। नहीं तो एक बात याद रखना कि मराठवाड़े में कांग्रेस को कभी वोट नहीं मिलेगा इन नेताओं को। जिन नेताओं ने अगर इसका विरोध नहीं किया तो इनको मुसलमानों के वोट नहीं मिलेंगे। बस मैं इतना ही कह के अपनी दो बात ख़त्म करता हूँ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माजी मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब की आखिरी कैबिनेट में जो औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने का ठराव पास किया गया, उस ठराव का विरोध करने के लिए आज यहाँ पर सब नौजवान लोग जमा हुए हैं। और ये तमाम नौजवान इस लड़ाई में नामांतर विरोधी कृत्य समिति की जो एक्टिविटीज़ रहेगी उसमें ये तमाम साथी यहाँ हमको इसलिए बुलाया गया, इन तमाम लोगों ने वादा किया कि हम तमाम लोग आपके साथ हैं। नामांतर कृत्य समिति जो औरंगाबाद में बनाई गई है, उसका मकसद औरंगाबाद नामांतर विरोधी कृत्य समिति की जानिब से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के ये इस निर्णय के विरोध में जो किया जा सकता है कानूनी और जमहूरी तर्ज से, वो हम इस कमेटी के ज़रिए करेंगे। उसके कुछ तो जमहूरी तरीक़े से अगर एहतजाज करना है तो जुलूस, रैली, मोर्चे, धरने, आंदोलन ये करेंगे। और साथ ही साथ हम कानूनी लड़ाई ज़्यादा हमारा जोर है, क्योंकि ये जो केस था 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे दिया और इस सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये अधिसूचना विड्रा कर ली। और जब एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो नोटिफिकेशन विड्रा कर ली, तो अब दोबारा ये निकाल नहीं सकते थे। ये निकालना गैरकानूनी है। ये एक मानो में सुप्रीम कोर्ट का अवमान है और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ धोखा किया है। तो इसके लिए हिंदुस्तान में की घटना ने जो हमें अधिकार दिए, इन अधिकारों को हम साथ लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और औरंगाबाद शहर और उस्मानाबाद शहर का नाम बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप तमाम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये सभी नौजवान ने हमारे सपोर्ट का वादा किया है। ऐसा ही मैं औरंगाबाद के तमाम नौजवान से और हर समाज के नौजवान से इस बात की गुजारिश करूँगा कि वो चाहता है कि इस शहर में अगर अमन अमान रहे, यहाँ पर इत्तेफाक और इत्तेहाद रहे, आपस में भाईचारा रहे, हिंदू मुस्लिम मिलकर साथ रहें और यहाँ जो हमारी जनरेशन भी पीसफुल माहौल में ज़िंदगी गुजारे, तो वो हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ दे। यही कहते हुए पूरा ख़त्म है। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।